जय हिंद। नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों को पता होगा नवीन सर इस समय नहीं है दोस्तों। नवीन सर एक अपनी नई उड़ान की ओर आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो मैंने सोचा दोस्तों नवीन सर के द्वारा कराए गए कुछ क्लास को हम 100 नोट्स के माध्यम से आपको रिवीजन करा देता हूँ, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत से हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। इसमें हम बात करने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास से संपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहेगा। वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर देना है। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि हमारा हौसला बना रहे ऐसे ही कंटिन्यू। और दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हूँ, वहाँ से दोस्तों आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भारत का संवैधानिक विकास, यानी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप ऑफ इंडिया। पहला है आपका इसमें 1600 चार्टर और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। चलिए इसे हम अच्छे से अध्ययन करते हैं। तो भारत का संवैधानिक विकास, पहला चार्टर एक्ट 1600 ईसा राजलेख से संबंधित है। इसमें ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को ईआईसी का नाम ईआईसी 1833 में हुआ और निवेशक 217। वहीं बात कर लेते हैं जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। इसकी स्थापना करके उसे पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में नया नाम द गवर्नमेंट ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंडोन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडिया कर दिया गया और इसे ही मर्चेंट ऑफ एडवर्स के नाम से जाना जाता था। वहीं बात कर लेते हैं इसकी पहली शक्ति 1858 एक्ट से खत्म कर दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। 1874 में इसे पूर्णतः बंद कर दिया गया था। वहीं बात कर लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में अकबर 1556 से 1605 तक शासनकाल था अकबर का। वहीं नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। क्वीन की डेथ आपका 1603 में हो गया था। जेम्स 6 कैप्टन हॉकिंस और अकबर के नाम पर प्रार्थना पत्र आया। वहीं बात कर लेते हैं 1615 में एकाधिकार राजदूत ऑफिशियल असेम्बलर थॉमस रो को बनाकर भेजा गया, जिसमें जहांगीर से परमिशन लिया। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ के द्वारा समझाया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी और वेस्ट बंगाल, औरंगजेब का मामा शाइस्ता खां था। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। ईस्ट इंडिया को 1717 में फर्क खासियर ने दस्तक जारी किया। दस्तक आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा से फ्री ट्रेड मुफ्त व्यापार के बारे में था और फर्क साखिर शिष्टमंडल अध्यक्ष जॉन सर मेसन, डॉक्टर हैमिल्टन थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। मुगलों का रेवेन्यू, तो आपका बाबर 12 अक्टूबर 1764 मीर कासिम और शुजाउद्दौला से संबंधित है। वहीं बात कर लेते हैं 13 जून 1757 प्लासी का युद्ध हुआ। वहीं बात कर लेते हैं 1765 में दो संधि हुआ। 12 अगस्त 1756 शाह आलम सेकेंड 1760 से 1806 बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार। वहीं बात कर लेते हैं दूसरा 16 अगस्त 1765 में हुआ था। वहीं बात कर लेते हैं इसमें इलाहाबाद की संधियां संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। बंगाल में द्वैत शासन, तो बंगाल में द्वैत शासन 1765 में लागू किया गया। न्याय प्रशासन, लोक शिकायत, नवाब। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। चार्टर एक्ट 1726, इसमें कलकत्ता, बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को कानून बनाने की शक्ति दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश प्रधानमंत्री नॉर्थ गुप्त समिति की सिफारिश पर यह एक्ट लगाया गया। 1773 का एक्ट इंडिया इसे ईआईसी की व्याप्त दोनों को दूर करने के लिए लाया गया। बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल होगा और केंद्रीय प्रणाली का जन्म
इसे राइस ऑफ सेंट्रलाइज सिस्टम। मद्रास से 4 बम्बई के गवर्नर बंगाल के अधीन थे। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 संसदीय परिषद। वहीं बात कर लेते हैं 4 जज आपके मेंबर काउंसिल से संबंधित होंगे, बहुमत 3 मेंबर रहेंगे। वहीं बात कर लेते हैं 1757 से 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और यह एक अभिलेख न्यायालय होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, मुख्य न्यायाधीश एलिजाह एम्फे थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी पर नियंत्रण किया गया। तो 24 डायरेक्टर 1/4 हर वर्ष सेवानिवृत्ति दिया गया और कार्यकाल 4 वर्ष रखा गया, जिसमें 1000 पाउंड शेयर वोट का अधिकार था। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, कर्मचारी बिना लाइसेंस, निजी व्यापार, रिश्वत, उपहार, ये सब बंद किया गया। वहीं बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, 1773 एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1781 लाया गया, जिसमें गवर्नर जनरल के कार्यों में सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका ब्लैक गोल्ड यानी ब्लैक पेपर, काली मिर्च, जिसे हॉलैंड, नीदरलैंड सप्लाई यूके में किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शासक से चार्टर प्राप्त किया था? तो आपका महारानी एलिजाबेथ से प्राप्त किया था। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नारा था? तो आपका भूभाग, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, इसका गठन 1599 में व्यापारियों के एक समूह द्वारा किया गया था, जिसे द मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाना जाता है। या ऑप्शन बी, इसे 1600 में महारानी एलिजाबेथ द्वारा अनिश्चित काल के लिए पूर्वी व्यापार का एकाधिकार देते हुए एक चार्टर प्रदान किया गया था। या ऑप्शन सी, इसने 1608 में सूरत में एक कारखाना खोलने का निर्णय लिया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों की असहमित व्यापारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने और कंपनी के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में कुछ अनुक्रम के लिए ब्रिटिश संसद ने कानूनों की एक श्रृंखला बनाई, जिसमें पहले स्थान पर क्या था? ऑप्शन ए, चार्टर अधिनियम 1813, ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1833, ऑप्शन सी, विनिमय अधिनियम 1780, ऑप्शन डी, विनिमय अधिनियम 1773। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विनिमय अधिनियम 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर था शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है, ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत सरकार अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1858 में समाप्त कर दिया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, यह एक्ट ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट्स द्वारा तैयार किया गया। यह फॉक्स बिल में संशोधन करके तैयार किया गया था। वहीं बात कर लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार और राजनीतिक 2 भागों में बंट गया था। वहीं बात कर लेते हैं, 1784 के एक्ट से कंपनी के व्यापारी और राजनीतिक कार्य अलग अलग कर दिए गए थे, एक व्यापारिक और दूसरा राजनीतिक में। व्यापारिक में बोर्ड ऑफ डायरेक्शन और राजनीतिक में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर से संबंधित है। इसके अंतर्गत नागरिक संबंधित मामले और बोर्ड का अध्यक्ष ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य। नियंत्रण बोर्ड, इसमें 6 मेंबर थे।
वहीं बात कर लेते हैं व्यापारिक में निदेशक मंडल था और 24 मेंबर थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। भारत का कंपनी द्वारा अर्जित क्षेत्र अब ब्रिटिश आधिपत्य कहलाएगा। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला दस्तावेज। गवर्नर जनरल की परिषद में अब 3 सदस्य होंगे। अन्य प्रांतीय गवर्नर की परिषद में 3 सदस्य होंगे। और जज प्रांतीय सरकारों की विफलता पर उन्हें बर्खास्त कर सकता है। जज के अलावा 3 सदस्य में से कोई एक कमांडर इन चीफ बन सकता है। वहीं बात कर लेते हैं 1784 एक्ट। जज विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद का निर्णय निरस्त कर सकता है। वहीं बात कर लेते हैं कमांडर इन चीफ अब जज होगा। नेक्स्ट पॉइंट 1793 एक्ट। 1793 एक्ट के अंतर्गत कंपनी का लाइसेंस 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है और बीओसी का वेतन अब भारत राजस्व से जाएगा। खर्चा काटकर 5 लाख ब्रिटिश सरकार के। वहीं बात कर लेते हैं चार्टर एक्ट 1813। इसमें ईस्ट इंडिया का व्यापार पर एकाधिकार खत्म कर दिया गया है। वहीं बात कर लेते हैं अपवाद स्वरूप आपका चाय का अधिकार और चीन के साथ व्यापार। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। 1813 एक्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसके अंदर ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दी गई और भारत में आने वाला पहला ईसाई मिशनरी थॉमस द अपोस्टल केरल में आया था 52 एडी में। भारत में पहली चर्च सेंट थॉमस चर्च केरल में 52 एडी में आया था। भारत में यूरोपीय शैली की पहली चर्च 1508 गुसूर केरल में आया था। सेंट फासिम चर्च थे। नेक्स्ट 1818 में श्रीरामपुर वेस्ट बंगाल मिशन के तहत बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज की स्थापना की गई थी। वहीं बात कर लेते हैं मुख्य विशेष कैरी। अन्य 2 पादरी जोगुआ मार्समैन और विलियम वार्ड थे। 1813 एक्ट में 1 लाख पर वार्षिक शिक्षा पर खर्च होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं 1833 चार्टर एक्ट। इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल होगा और जज और उनकी परिषद पूरे भारत के लिए विधि बनाएगी। प्रांतीय गवर्नर विधि बनाने की शक्ति खत्म कर दी गया। नेक्स्ट पॉइंट, जज की परिषद में अब 4 सदस्य होंगे। वहीं बात कर लेते हैं प्रथम विधि आयोग 1834 और अध्यक्ष मैकाले थे। कुल 4 सदस्य थे। इसे भारत का दंड संहिता 1860 में लागू किया गया। 1 जनवरी 1862 में लागू। धाराएं 511 थे। वर्तमान में बीएनएस भारतीय का न्याय संहिता 368 धाराएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर है। स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग 1955। अध्यक्ष मोतीलाल चित्रंगलाल शीतलवाड़ थे। वर्तमान में 33वां लॉ कमीशन 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक अध्यक्ष बीपी सिन्हा थे। विधि आयोग का कार्य कानूनों का आकलन असेसमेंट ऑफ लॉ कहलाता है। यह विधि एक न्याय मंत्रालय की सलाहकारी संस्था है। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी का प्रशासनिक कार्य पर आधारित पूर्णतः खत्म कर दिया गया। व्यापार को पूर्णतः खत्म कर दिया गया। इसमें आंशिक 1813, पूर्णतः 1833 में। और सिविल सेवा के खुली भर्ती का प्रयास, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान ये सब खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, दास प्रथा का उन्मूलन 1833 एक्ट से एलन बरो 1843 में खत्म कर दिया। अवैध इसे घोषित कर दिया गया। बंगाल का दास निर्यात पर रोक 1789 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, चार्टर एक्ट 1853 अंतिम चार्टर अधिनियम। जज के परिषद में 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए और अन्य 2 सदस्यों को जोड़े जाने का प्रावधान रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट, सिविल सेवकों की भर्ती प्रतियोगिता के आधार पर
जिसमें बोर्ड के सदस्यों की संख्या घटाकर 18 कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट, विद्यार्थी और कार्यकारिणी के कार्य अलग अलग कर दिए गए। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस 1769 से 1821 महाद्वीपीय व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन इससे संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना ईसाई चर्च निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल में। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला ईसाई मिशनरी कौन था? तो आपका थॉमस द एपोस्टल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन श्रीरामपुर मिशन से संबंधित था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके अंतर्गत विलियम कैरी, जोगुआ मार्शमैन, विलियम वार्ड, तीनों ये संबंधित थे श्रीरामपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है, ईसाई मिशनरियों के लिए किस चार्टर अधिनियम द्वारा भारत में ईसाई धर्म का प्रसार करने की अनुमति दी गई? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्टर अधिनियम 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। पांचवा क्वेश्चन है, ईसाई मिशनरियों ने 1818 में बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज की स्थापना की। तो आपका सही जवाब हो जाएगा श्रीरामपुर, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पिट्स इंडिया अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो पिट्स इंडिया अधिनियम आपका ऑप्शन डी 1784 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी प्रणाली स्थापित की? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम दिए गए कथन संबंधित है? तो आपका ऑप्शन बी 1784 का पिट का भारत अधिनियम। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा। इसमें भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। और दूसरे के अंतर्गत इसमें कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए एक भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य क्राउन की संप्रभुता को संदृष्ट कर दिया गया। दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है, 1813 के चार्टर अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किए गए थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला एवं तीसरा। पहला के अंतर्गत चीन के साथ व्यापार और चाय में व्यापार को छोड़कर भारत में व्यवसाय पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करना। तीसरा है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सालाना 1 लाख रुपए की राशि अलग से निर्धारित की जानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है, 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले वर्ष तक बढ़ा दिया। तो आपका ऑप्शन सी 20 वर्ष तक बढ़ा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है, चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इस एक्ट के चाय का व्यापार संहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया गया। यह दोनों बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है, 1833 के चार्टर एक्ट ने गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों को निहित कर दिया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल, 1833। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, चार्टर अधिनियम 1833 की मुख्य विशेषता क्या थी?
तो आपका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से सभी थे। आपका चाय और चीन व्यापार के संदर्भ में भी पूर्ण उन्मूलन। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया। बॉम्बे और मद्रास कानून बनाने की अपनी शक्ति से वंचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ब्रिटिश भारत में 1835 के चार्टर अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किस देश के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन के साथ समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित चार्टर अधिनियम में से किसने बंगाल के गवर्नर जनरल के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1833 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है, भारत में दास प्रथा को किस वर्ष अवैध घोषित किया गया था? तो भारत में दास प्रथा को 1833 में अवैध घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, किसके पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1853 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, भारत का शासन अधिनियम 1858। पहला पॉइंट है, कंपनी का शासन समाप्त और ब्रिटिश ताज का शासन लागू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, गृह सरकार जिसे होम गवर्नमेंट कहते हैं, इसके अंतर्गत भारत सचिव का पद बनाया गया। भारत परिषद, इसका कार्यकाल भी बनाया गया। पहले भारतीय सचिव एडवर्ड स्टैनली थे, दूसरे भारतीय सचिव चार्ल्स वुड थे। इसके अंतर्गत 15 सदस्यीय एक परिषद बनाई गई। इसके अंतर्गत 15 मेंबर काउंसिल थे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया। 1947 में भारत सचिव पद समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपके स्क्रीन पर है, भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय, कैनिंग पहला वायसराय था। नेक्स्ट पॉइंट, 1848 से 56 के बीच डलहौजी था, 1856 से 62 तक कैनिंग था। नेक्स्ट, 1 नवंबर 1858 का कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया को घोषणा की थी। मिंटो पार्क प्रयागराज में स्थित है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। वहीं बात कर लेते हैं, भारतीय जनता का मैन कार्टा विक्टोरिया रानी को कहा जाता है। नेक्स्ट, इसे आर्थिक समानता, दूसरा राजनीतिक स्वतंत्रता, तीसरा संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत का परिषद अधिनियम 1861, भारतीय का शासन में असहयोग बढ़ाया गया। इसके अंतर्गत वायसराय और 5 सदस्य और कार्यकारिणी थे। नेक्स्ट पॉइंट, वह 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य बढ़ा सकता है। कार्यकाल 2 वर्ष तक था। गैर सरकारी सदस्य था। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर गैर सरकारी सदस्यों के रूप में 3 भारतीय को जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत पहला पटियाला में महाराजा नरेंद्र सिंह, दूसरा बनारस के राजा ईश्वरी प्रसाद नारायण, तीसरा सर दिनकर राव थे। नेक्स्ट पॉइंट, वायसराय को अध्यादेश बनाने की शक्ति दी गई। तो आपका परिषद की सहमति 6 मंथ था। प्रांतीय नियंत्रण, आपका एक नए प्रांत का गठन, प्रांत सीमा में परिवर्तन, प्रशासकों की नियुक्ति। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर है, प्रांतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई। तो वायसराय की स्वीकृति जरूरी इसमें थी। बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी को विकेंद्रीकरण का आरंभ किया गया। प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की गई। वही बात कर लेते हैं, 1862 में सबसे पहले बंगाल। नेक्स्ट, पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत कैनिंग ने किया था। इसके अंतर्गत गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और राजस्व, कानून और सैन्य से संबंधित है। वहीं बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1892, इसके अंतर्गत एफ्रेन योजना पर आधारित है। इसके अंतर्गत विधान परिषद केंद्र एवं प्रांत में सीटों की संख्या में वृद्धि की गई थी। इसमें 10 से 16 कर दिया गया था। वहीं बात कर लेते हैं, प्रथम बार निर्वाचन अप्रत्यक्ष
यानी गैर सरकारी सदस्य मनोनीत। और वहीं बात कर लेते हैं बजट पर बहस प्रश्न पूछने की शक्ति अनुपूरक प्रश्न। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर है भारत परिषद अधिनियम 1909। इसके अंतर्गत आपका हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और नरम दल और गरम दल परिषद में सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई थी। और इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचन आरंभ लेकिन सीमित मताधिकार थे। वहीं बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। इसमें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला और इसके अंतर्गत पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की। प्रथम बार वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय शामिल, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। भारत का सचिव की परिषद में 2 भारतीय शामिल, पहला केसी गुप्ता, दूसरा सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। नेक्स्ट इसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है भारतवर्ष में सीधे ब्रिटिश क्राउन के शासन में आया, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1858 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। दूसरा क्वेश्चन है भारत सरकारी अधिनियम 1858 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अंतर्गत पहला गलत है, यह 1 अगस्त 1858 को पारित किया गया, बिल्कुल गलत है। दूसरा भारतीय सिविल सेवा प्रारंभ की गई, ये भी दोनों गलत है। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है भारत सरकार अधिनियम 1858 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, दूसरा तीसरा दोनों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है 1 नवंबर 1858 को किसकी घोषणा ने घोषणा की, उसके बाद भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट द्वारा और उसके नाम पर शासित होगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए, महारानी विक्टोरिया की। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है भारत सरकार अधिनियम 1858 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इसने भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए भारत में 5 सदस्यीय परिषद की स्थापना की। ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है ब्रिटिश संसद में निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कहा गया कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के लिए सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का पद प्रदान किया, तो आपका ऑप्शन बी, भारत का सरकारी अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारतीय लोगों को मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है, तो आपका क्वीन प्रोक्लेमेल महारानी उद्घोषणा 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राज्य सचिव के विषय में सत्य है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी स्टैनली भारत के प्रथम राज्य सचिव बने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अनुसार इस कानून के उद्देश्यों के लिए गवर्नर जनरल की परिषद को अतिरिक्त सदस्यों द्वारा मजबूत किया गया था, जो 6 से कम नहीं थे और संख्या में 12 से अधिक नहीं थे, जिन्हें गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया जाना था और उसके लिए पद धारणा की समय था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है 1862 में निम्नलिखित में से किस भारतीय को तत्कालीन वायसराय कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में नामित किया था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, सर दिनकर राव, ये तीनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है
पोर्टफोलियो प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो पोर्टफोलियो प्रणाली आपका ऑप्शन नंबर सी कैनिंग के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 13वां क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 जो कि एक संशोधित अधिनियम था जिसके केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी। तो आपका 6 से 12, 10 से 16, 16 से 60, इसके अंतर्गत ऑप्शन बी 16 की वृद्धि की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मिंटो मार्लो अधिनियम में विधान परिषद की सीटों को कितना बढ़ा दिया गया था? तो आपका 16 से 60 कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका ऑप्शन सी पहला दूसरा दोनों सही है। पहला के अंतर्गत अधिनियम के अनुसार प्रश्न पूछने और बजट का प्रस्ताव को हस्तांतरित करने के लिए विधान परिषद के सदस्यों की सशक्त बनाया, और दूसरा है इस अधिनियमों ने मुसलमानों को एक अलग निर्वाचन मंडल देकर सांप्रदायिकता को वैध बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्लो मिंटो सुधारों के संबंध में सही कथन की पहचान करिए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मिंटो ने स्वतंत्र पी सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पहला भारतीय सदस्य नियुक्त किया। नेक्स्ट पॉइंट आपके दोस्तों स्क्रीन पर है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में हुआ था। वहीं बात कर लेते हैं होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ। इसके अंतर्गत अगस्त घोषणा की गई। 20 अगस्त 1917 को मोंटेग्यू ने घोषणा की थी भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना होगी। वहीं नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं उपनिवेश। उपनिवेश जब कोई देश अन्य देश को अपने अधीन कर ले उसे उपनिवेश कहते हैं, जैसे रक्षा, विदेश, संचार, आंतरिक प्रशासन। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं संरक्षित राज्य। संरक्षित राज्य प्रोटेक्टरेट यानी रक्षा, विदेश और इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटर आंतरिक प्रशासन। नेक्स्ट पॉइंट है अधिराज्य डोमिनियन। देश के सभी मामलों पर नियंत्रण वाई देश का हो, लेकिन एस का सम्राट वाई का सम्राट भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसे 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950। एक्स पावरफुल कंट्री ब्रिटेन शक्तिशाली देश और वाई वीक कंट्री के अंतर्गत भारत यह कमजोर देश शोषण के विरुद्ध था। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं संप्रभुत्व राज्य। संप्रभुत्व राज्य 26 जनवरी 1950 से रिपब्लिक डे मनाया गया जिसे पूर्ण स्वतंत्रता की दर्जा मिली। नेक्स्ट पॉइंट भारत शासन अधिनियम 1919। यह मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जिसमें मोंटेग्यू भारत सचिव और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। नेक्स्ट 1919 एक्ट के तहत 1921 में लागू किया गया भारत शासन अधिनियम। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, पहला उच्च सदन दूसरा निम्न सदन। उच्च सदन में राज्य परिषद टोटल 60 सदस्य और निम्न सदन में 145 सदस्य केंद्रीय विधानसभा से संबंधित हैं। इसके अंतर्गत 41 मनोनीत 104 निर्वाचित रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं जनक लियोनस कॉर्टिसियस। इसके अंतर्गत आपका प्रांतों में द्वैत शासन लागू जिसे प्रांतीय विधेयक के अंतर्गत है। इसमें दो भाग है, आरक्षित विषय जिसके अंतर्गत बिजली, गैस, वित्त, न्याय, प्रशासन, पुलिस, सिंचाई, और कानून के अंतर्गत वायसराय कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट के अंतर्गत हस्तांतरित विषय। इसके अंतर्गत आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्वशासन। इसके अंतर्गत कानून आपका वायसराय भारत मंत्री व्यवस्थापिका के प्रति 3 उत्तरदायी होंगे। नेक्स्ट पहला राज्य असम, दूसरा बंगाल, तीसरा बिहार, उड़ीसा, चौथा मध्य प्रांत, छठा
यूपी, छठा बॉम्बे, मद्रास, पंजाब आदि ये सब है। नेक्स्ट, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार। इसके अंतर्गत सिख, ईसाई, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन। प्रथम बार महिलाओं को मताधिकार विश्व में 1983 में। न्यूजीलैंड। भारत में आपका 1919 एक्ट के तहत 1921 में सीमित मताधिकार का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर है, लोक सेवा आयोग का गठन। इसमें ली आयोग की रिपोर्ट 1924 में आया, जिसमें 40% भारतीय, 40% ब्रिटिश, 20% प्रांतों से पदोन्नत थे। इस्लिंगटन आयोग 1917 रिपोर्ट के अनुसार उच्च सरकारी पद 25% भारतीय होने चाहिए। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के अंतर्गत 1/3 भारतीय होने चाहिए। वहीं बात कर ली आयोग की रिपोर्ट आपका 10 अक्टूबर 1926 को पीसीएस का गठन। पहले अध्यक्ष रास बरकर और स्वतंत्र भारत के पहले अध्यक्ष एच.के. कृपलानी थे। नेक्स्ट, एफपीएससी, जिसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, इसे 1935 में लाया गया। यूपीएससी का नाम 1950 से यूनियन संघ के अंतर्गत रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, भारत परिषद के वेतन ब्रिटेन से सदस्य 1 से 12 से संबंधित। नेक्स्ट, भारत सचिव की सहायता के लिए हाई कमिश्नर को नियुक्त किया। वही बात कर लेते हैं, 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग के गठन की बात की गई। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, गठन 1927 साइमन आयोग आया, 1919 एक्ट का जांच किया। 1928 लाठीचार्ज लाला लाजपत राय के ऊपर किया गया और नेहरू रिपोर्ट आपका 15 अगस्त 1928 को आया। वहीं बात कर लेते हैं जिला रिपोर्ट। जिला रिपोर्ट आपका के अंतर्गत 14 पॉइंट थे। यह गोलमेज सम्मेलन से संबंधित है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935। यह एक्ट 1931 के तहत, इसके अंतर्गत कुल धाराएं 321 है, कुल अनुसूची 10 है। नेहरू ने इसे गुलामी का नया चार्टर कहा। वहीं बात कर लेते हैं, अखिल भारतीय संघ के अंतर्गत नहीं बना पाया था, अब बनने की बात थी। इसके अंतर्गत ब्रिटिश प्रांत 11, कमिश्नर क्षेत्र 6, देशी रियासतें, इसमें स्वच्छ से। नेक्स्ट पॉइंट, प्रांतों में द्वैत शासन चल। प्रांतों को स्वायत्तता। पहला, वायसराय के अधीन नहीं होंगे। दूसरा, प्रांतों में सरकारों का गठन। नेक्स्ट, ये सहकार्य 28 माह बाद इस्तीफा दे दिए थे। वायसराय लिथिगो थे। नेक्स्ट पॉइंट, शक्तियों का विभाजन। इसके अंतर्गत संघ सेंट्रल सूची लिस्ट, केंद्र सरकार 1949। वहीं बात कर लेते हैं, प्रांत प्रोविंस लिस्ट, राज्य सरकार 54। समवर्ती कॉन्करेक्ट लिस्ट, संघ प्रांत 36। नेक्स्ट पॉइंट, अवशिष्ट विषय एवं वायसराय को शक्ति। पहला है आपका संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में और 1 मुख्य न्यायाधीश एवं 6 अन्य न्यायाधीश। दूसरा, बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1 अप्रैल 1936। तीसरा, बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से 1912 में अलग हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, वर्मा को भारत से अलग किया गया 1937 को। आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 1, किस अधिनियम ने सिखों और भारतीय ईसाइयों, आंग्ला भारतीयों और यूरोपीय लोगों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को बढ़ाया? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत सरकार अधिनियम 1919 बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें केंद्रीय कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया। तो ये आपका बिल्कुल सरासर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व और अतिरिक्त ट्रांसफर विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित विषय माने गए? तो आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के रूप में भी जाना जाता है, तो यह आपका मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रयुक्त सभी सही है। इस अधिनियम के शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक इन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। दलित वर्ग के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार कर दिया गया। ये 3 को तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी धारा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 321 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहला, आपका अधिनियम ने ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की जिसमें प्रांत एवं देशों और रियासती इकाइयाँ के रूप में सम्मिलित थे और अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई। तो आपका बी डी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में क्या सही है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी डी ई पाँचों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय परिषद की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 10, इन व्हाट और न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी, या यह गुलामी का एक नया चार्टर था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन आपका जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो संघ लोक सेवा आयोग का गठन ऑप्शन भी 1926 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा की गई? संघीय न्यायालय अधिनियम की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 रिपोर्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 13, भारत में संघीय न्यायालय के निर्णय की वकालत इसमें से किस अधिनियम आयोग द्वारा की गई? तो यह आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का संघीय न्यायालय वर्ष में स्थापित किया गया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारत का संघीय न्यायालय दिल्ली में से किस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर डी, 1935 अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट पॉइंट, लिनलिथगो सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीय हमारे साथ हैं। वहीं बात कर लेते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945, जिसमें मिस्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र 2 थे। मिस्र राष्ट्र के अंतर्गत ब्रिटेन, रूस और धुरी राष्ट्र के अंतर्गत जर्मनी था। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को पेश किया गया। इसके अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में अधिक भारतीय को शामिल किया गया। युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना होगी। संविधान बनाना भारतीय का अपना अधिकार होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अल्पसंख्यकों के विचारों को भी ध्यान में रखा जाएगा। नेक्स्ट, अल्पसंख्यकों के अंतर्गत मुस्लिम लीग के लिए एक अन्य देश, कांग्रेस ने इसे अस्वीकार। अब्दुल कलाम आज़ाद, डिस्कस तक नहीं। भारत की स्वतंत्रता से कम पर समझौता नहीं। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं अगस्त प्रस्ताव को नेहरू जी ने दरवाजे पर जंग लगी कील के समान बताया। वहीं बात कर लेते हैं डोमिनियस स्टेटस को राइट टू स्पीच एफिम, बोलने की स्वतंत्रता। पहले व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे, दूसरे व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू, तीसरे व्यक्ति ब्रह्मदत्त थे। नेक्स्ट
जापान ने 7 दिसंबर 1941 पर्ल हार्बर पर अटैक किया। वहीं बात करें चर्चिला, भारत आज़ाद हो भी गए तो भी अपना देश नहीं चला पाएंगे पर दबाव। यूएसए के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, चीन के राष्ट्रपति चांग केई शेक, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री इबोट। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 11 मार्च 1942 को आया। इसके अंदर ऐसी घोषणा की गई। 13 मार्च 1942 को रदरफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में दिल्ली आया था। 24 मार्च गांधी जी से मुलाकात, प्रथम जहाज से निकल लो। 30 मार्च कांग्रेस के सामने प्रस्ताव, कांग्रेस के अधिकारी कार्यकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल कलाम आजाद थे। नेक्स्ट, भारत संघ बनेगा। भारत को राष्ट्रमंडल और अन्य संगठनों में शामिल होने की स्वतंत्रता होगी। संविधान सभा संविधान बनाएगी। डोमिनियन स्टेट होगा। वायसराय की परिषद में सभी भारतीय होंगे। नेक्स्ट, पट्टाभी सीताभी रमैया। इसके अंतर्गत अगस्त प्रस्ताव को परिवर्तित संस्करण मात्र नेहरू और गांधी जी टूटते हुए बैंक के नाम उत्तराधिकारी चेक बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन वापस चला गया। क्रिप्स की विफलता का प्रभाव। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया और 8 अगस्त 1942 ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया गया। अगस्त क्रांति आपका करो या मरो का नारा दिया गया। इसके अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन। फर्स्ट पॉइंट है ऑफिस, अधिकारी, जॉब्स, ब्रिटिश सरकार नीति, सोल्डिस जॉब्स ऑर्डर, प्रेजेंट, पृथक, एग्रीव, टैक्स। नेक्स्ट, समानांतर सरकार। इसके अंतर्गत बलिया, चित्तू पांडे, सतारा, तमलुक और तलचर उड़ीसा संबंधित है। क्विट इंडिया मूवमेंट, ब्रिटेन, रूस। इसके अंतर्गत मैं जिन्हों के सामने समर्थन नहीं किया। सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। दूसरा, मुस्लिम लीग ऑफ इंडिया। और नेक्स्ट पॉइंट है हिंदू महासभा। नेक्स्ट पॉइंट, सी राजगोपालाचारी फार्मूला। एमएल कांग्रेस, जुलाई 1944। दिहाई और लियाकत। इसके अंतर्गत समझौता 50% से 50% सीट और मुस्लिम बहुता क्षेत्रों का संविधान। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। वेबल योजना, यह 14 जून 1945 को पेश किया गया। कार्यकारिणी में वायसराय और सैन्य प्रमुख के अलावा सभी भारतीय होंगे। दूसरा है कार्यकारिणी में हिंदू और मुस्लिम बराबर होंगे। नेक्स्ट, ब्रिटेन में चुनाव चर्चिल वर्सेज एटली के बीच हुआ। 1942-43 में बंगाल में अकाल 30 लाख लोग थे। मुद्दा भारत की स्वतंत्रता थी। नेक्स्ट, सभी नेता रहे। शिमला सम्मेलन आयोजित 27 जून से 14 जुलाई 1945। कांग्रेस, अब्दुल कलाम आज़ाद। एग्जीक्यूटिव में मुस्लिमों का चुनाव एमआर रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 1, भारत के किस वायसराय अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिन लिथगो ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। लिन लिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस वर्ष लाया गया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1940 में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अगस्त प्रस्ताव 1940 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह किस घटना का प्रत्यक्ष प्रमाण था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अगस्त प्रस्ताव का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्रिप्स मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन की विफलता का तात्कालिक प्रभाव पड़ रहा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया? तो क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राजगोपालाचारी फार्मूला निम्नलिखित वर्षों में से किसके लाया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1944 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद सी राजगोपालाचारी ने द वेट आउट शीर्षक से एक मुस्लिम पत्र जारी की। इस पुस्तिका में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक प्रतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला को किसने तैयार किया? तो आपका ऑप्शन बी, राजगोपालाचारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस योजना ने प्रस्तावित किया कि वायसराय की कार्य परिषद के सभी सदस्य वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर भारतीय होंगे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेवेल योजना 1945। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है, 1945 की वेवेल योजना के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यकारी परिषद में मुसलमानों का 1/3 प्रतिनिधित्व होगा। तो बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 14, वेवेल ने किस समझौता पर पहुंचने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने नेतृत्व के बीच एक सम्मेलन कहा बुलाया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शिमला में बुलाया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946, यह 24 मार्च 1946 को भारत आया और 16 मई 1946 को योजना पेश किया गया इसका। वहीं बात कर लेते हैं ब्रिटेन में चुनाव, लेबर पार्टी जीत 1945, PM इटली चुनावी वादा, भारतीय स्वतंत्रता। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, इनमें 3 सदस्य थे, पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर। पैंथिक लॉरेंस का नेतृत्व भारत सचिव और स्टेफोर्ड क्रिप्स का सचिव व्यापार बोर्ड अध्यक्ष, AB अलेक्जेंडर से नौसेना मंत्री। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन होगा, यह अन्य नाम अनंतिम सरकार, जब तक अस्थायी सरकार न हो। वहीं बात कर लेते दूसरा पॉइंट है, भारत में संघीय शासन होगा, यानी राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट पॉइंट तीसरा पॉइंट है इसमें, जूनागढ़ मऊ महाव खान थर्ड जनता हिंदू संबंधित है। वहीं बात कर लेते हैं संघ के अंतर्गत देशी रियासतें, ब्रिटिश भारत के अंतर्गत प्रांत और कमीशनी क्षेत्र 4 और प्रांत 11 थे। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर, इसमें पाक सीमा से संबंधित है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है आपका, प्रांतों के 3 समूह बनाए गए, पहला बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा। ये हिंदू बहुसंख्यक से संबंधित है। मुस्लिम बहुसंख्यक के अंतर्गत पंजाब, सिन्हा, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और बंगाल, असम। नेक्स्ट चौथा पॉइंट, संघ और प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा किया गया। संघ के अंतर्गत संचार, रक्षा, विदेश मामले और बाकी प्रांत के अंतर्गत रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, देशी रियासतों, जो शक्तियां अपने पास रखनी चाहिए उसे देशी रियासतें कहते हैं। नेक्स्ट 3 इसके अंतर्गत कमजोर संघ के यूनियन, उपरांत के अंतर्गत ग्रुप कहा जाता है, देशी रियासतें यानी PS। नेक्स्ट 5वां पॉइंट है पाकिस्तान की मांग अस्वीकृत,
छठा पॉइंट है, एक संविधान सभा का गठन होगा जिसमें 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, 389 मेंबर, जिसमें देशी रियासतें 93, कमिश्नरी क्षेत्र 4, जिसमें बलूचिस्तान, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और प्रांतों की संख्या 292 है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, निर्वाचन इलेक्शन से अप्रत्यक्ष है। इसके अंतर्गत 7वां पॉइंट, सांप्रदायिक समूह 3 रखे गए, साधारण, मुसलमान और सिख। नेक्स्ट पॉइंट 8वां पॉइंट है, संविधान सभा के चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में। नेक्स्ट परिणाम इसका मुस्लिम लीग 73, अन्य 15 और कांग्रेस 208 था। नेक्स्ट पॉइंट, अगस्त 1946 कांग्रेस कैबिनेट मिशन एक्सेप्ट किया। वहीं बात कर लेते हैं, जिन्ना बॉम्बे से घोषणा हुआ। नेक्स्ट प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस तो आपका 16 अगस्त 1946। इसके अंतर्गत द ग्रेट कलकत्ता किलिंग, कलकत्ता से शुरू, राजा बाजार, बंगाल सीएम एच एस सुहरावर्दी, न्यूज़पेपर स्टार ऑफ इंडिया, बंगाल का गवर्नर फेडरिक बोराव। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर है, 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इसके अंतर्गत 24 अगस्त 1946 और 2 सितंबर 1946, 24 अगस्त 1946 को घोषणा किया गया, 2 सितंबर 1946 को इसका गठन किया गया। क्लीमेंट एटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 को किया गया, 30 जून 1948 को स्वतंत्र कर देंगे इसे। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इसके अंतर्गत माउंट बेटन योजना, इसके बाद डिकी बर्ड प्लान, इसके बाद सभी प्रांतीय स्वतंत्र वे स्वयं निर्णय भारत या पाकिस्तान हो। नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्रता के बाद 2 अधिराज्य होंगे, भारत और पाक। दोनों अधिराज्यों के अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे। संविधान बनने तक शासन 1935 एक्ट से चलेगा। ब्रिटिश संसद का नियंत्रण खत्म होगा, भारत का साम्राज्य पद खत्म होगा। नेक्स्ट पॉइंट, देशी रियासतों को स्वतंत्रता होगी। भारत पाक और सीमा निर्धारण के लिए 2 आयोग होंगे, पहला पंजाब सीमा आयोग, दूसरा बंगाल सीमा आयोग। ये दोनों के अध्यक्ष रेडक्लिफ है। नेक्स्ट, इससे संबंधित पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विभाजन के समय भारत में रियासतों की संख्या कितनी थी? तो विभाजन के समय रियासतों की संख्या टोटल 565 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, ब्रिटेन मिशन, जिसमें 1946 में एक कैबिनेट मिशन योजना तैयार की गई थी, इसमें निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से कौन शामिल थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैंथिक लॉरेंस शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला, इसमें एक संघीय सरकार की सिफारिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है, कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य कौन थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य पैंथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिस और एवी अलेक्जेंडर तीनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो कैबिनेट मिशन का नेतृत्व आपका ऑप्शन ए, पैंथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है, भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना की परिकल्पना है, तो यह आपका ऑप्शन डी, राज्यों का संघ की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो कैबिनेट मिशन आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल दूसरा ऑप्शन सही है, सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, तो यह आपका गलत है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। मुस्लिम लीग ने 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया, तो ये आपका 16 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रदान किया गया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा। यानी यदि भारत और पाकिस्तान दोनों सहमत हो तो एक सामान्य गवर्नर जनरल हो। दूसरा, रियासतें स्वतंत्र रहने या भारत का पाकिस्तान में शामिल होने के लिए। तीसरा, दोनों प्रभुत्व अपने अपने देशों का गठन करने के लिए। तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश साहित्य स्वीकृति कब मिली थी? तो ब्रिटिश साहित्य स्वीकृति जुलाई 1947 को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा द्वारा मान्यता दी गई, तो यह आपका धारा 8A के द्वारा मान्यता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत तुरंत क्या बन गया था? तो भारत यह आपका एक उपनिवेशिक राज्य बन गया था। तो ये था दोस्तों पूरा आज की क्लास। दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हूँ, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।